A black body radiates energy at the rate of E watt per meter at a high temperature T Kelvin. When the temperature is reduced to T by 2 Kelvin, the radiant energy will be how much? डियर स्टूडेंट्स, इस क्वेश्चन में ये बोला गया है कि E इज द एमिसिव पावर जब टेम्परेचर T होता है। तो सवाल ये है कि कुछ अलग एमिसिव पावर होगा जब टेम्परेचर T/2 होगा। सवाल ये है कि वो अलग एमिसिव पावर कितना है। अभी स्टेफेंस लॉ यहाँ पर आपको यूज करना है। एमिसिव पावर का फॉर्मूला तो आपको पता है, एमिसिव पावर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T⁴। तो उसके हिसाब से मैं बोल सकता हूँ E डैश अपॉन E विल बी इक्वल टू E डैश का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टेम्परेचर इज T/2 अपॉन E का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टेम्परेचर इज T⁴। ओके, सो टी और टी दोनों कैंसिल हो जाएंगे। यहां पर 1/2⁴ जो है वो 1/16 आएगा। तो फाइनली योर आंसर इज E डैश विल बी इक्वल टू E अपॉन 16। Water of volume 2 liter in a container is heated with a coil of 1 kilowatt at 27 degrees Celsius. The lid of the container is open and energy dissipates at rate of 160 joules per second. In how much time temperature will rise from 27 degrees Celsius to 77 degrees Celsius? Given specific heat of water is 4.2 kilojoule per kg. चलो गाइज, इसका डेटा लिख लेते हैं। पहले उन्होंने बोला है, दिस इज सम नंबर 16, बोला है वॉल्यूम जो है दैट इज गिवन एज 2 लीटर। ओके, सो ये जो 2 लीटर वॉल्यूम है, लीटर को मैं एसआई यूनिट में कन्वर्ट कर देता हूँ। इट इज 2 × 10⁻³ मीटर क्यूब। ओके, एसआई यूनिट में कन्वर्ट कर लिया वॉल्यूम को। ओके, वाटर बोला है तो अंडरस्टूड है कि उसका डेंसिटी भी हम कंसिडर कर सकते हैं। इट इज 1000 kg/m³। ओके, जो पावर दिया हुआ है, कॉइल जो पावर दे रही है दैट इज गिवन एज, पावर मतलब क्या होता है, चार्ज अपॉन हीट एनर्जी पर यूनिट टाइम होती है। दे हैव गिवन इट इज 1 किलोवाट दिया हुआ है, दैट इज नथिंग बट 1000 वैट्स या फिर वॉट। The initial temperature is given as 27 degrees Celsius and the final temperature is given as 77 degrees Celsius. ओके, अब उसके अलावा देयर इज अ लॉस ऑफ हीट जो बाहर की तरफ जा रही है। तो जो भी हीट पर यूनिट टाइम बाहर की तरफ जा रही है, आउट करके लिख लेता हूँ, दैट दे हैव गिवन एज 160 जूल पर सेकेंड। ओके, वैट या वॉट या फिर जूल पर सेकेंड, बोथ आर वन एंड द सेम। And finally, they have given specific heat of water is given as 4.2 joule per kg. Okay, let us try to solve this problem now. So when we are trying to solve this problem, इन्होंने ये पूछा है कि भाई कितना टाइम लगता है उसको सर्टन ये टेम्परेचर बढ़ने के लिए कितना टाइम लगता है, ये उनका सवाल है। ओके, सो अभी बेसिकली क्या हो रही है यहाँ पर, ये बी का थोड़ा पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन यूज करता हूँ। सो दिस इज वाटर, इसका टेम्परेचर बढ़ना है। इसको टेम्परेचर बढ़ने के लिए जो हीट लगता है, लेट मी कॉल दैट इट इज dQ। ओके, दैट हीट इज नथिंग बट mc∆T। सो चेंज इन टेम्परेचर होने के लिए जो भी हमें हीट लगता है दैट इज दिस मच। अभी इसके अंदर की तरफ कौन हीट दे रहा है? ओके, इसके अंदर की तरफ नीचे से जो भी कॉइल, हमने जो भी कॉइल कनेक्ट किया होगा वो इसको अंदर की तरफ हीट दे रही है, दैट इज दिस। सो इसको मैं क्या बुलाऊंगा, इसको इन बुलाऊंगा। सो Q/T इन, सो इसको मैं उसको बुलाता हूँ Q इन। और उसमें से कुछ वेस्ट भी हो रही है बाहर की तरफ, बोला है कि बाहर की तरफ कुछ तो भी निकल रही है, दैट इज Q आउट। ओके, सो सीधी सी बात है, जो भी हीट इसके अंदर बच रहा है, सो Q इन कुछ तो भी आया होगा, उसमें से Q आउट गया, तो जो भी इसके अंदर बच रहा है वो इसका टेम्परेचर बढ़ाने के लिए यूज किया जा रहा है। ओके, सो आई कैन से दैट Q in minus Q out is used to increase the temperature, that is mc∆T. So ये हो गया। अभी जो Q in हो रही है, इन मतलब इसके वजह से, सो दिस T को मैं इधर लेके जाता हूं, सो इट इज नथिंग बट P in या P in मल्टीप्लाइड बाय T माइनस Q आउट की जगह पे एक काम करता हूं, इसको मैं P आउट करके बुला लेता हूं। सो ये इस तरफ जाएगा तो इट विल बी नथिंग बट P आउट मल्टीप्लाइड बाय T मल्टीप्लाइड बाय mc∆T। mc∆T बेसिकली क्या होता है, जो हीट रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर होता है, उसको हम लोग एक्सप्रेस करते हैं। ओके, सो mc∆T। सो इसमें से T कॉमन निकालता बाहर, P इन कितना है भाई, P इन दिया है 1000 माइनस P आउट कितना दिया है 160।
इज इक्वल टू एम। एम मतलब कितना होगा, मास। मास की जगह पे लिख सकता हूं मैं, एक काम करता हूं इसके जगह पे रो इंटू वी लिखता हूं, क्योंकि मेरे पास रो भी है और वी भी है। सो रो का वैल्यू कितना है 10⁻³ मल्टीप्लाइड बाय जो वॉल्यूम है वो वॉल्यूम है 2 इंटू 10⁻³ 2 मल्टीप्लाइड बाय 10⁻³ मल्टीप्लाइड बाय सी। स्पेसिफिक हीट का वैल्यू होगा 4.2 जैसे उन्होंने क्वेश्चन में दिया है। मल्टीप्लाइड बाय चेंज इन टेम्परेचर जो है दैट इज राइज इन टेम्परेचर फाइनल माइनस इनिशियल दैट इज 77 माइनस 27 दैट विल बी 50। ओके, अब यहाँ पर एक एक करके कैलकुलेट कर लेते हैं। सो टी मल्टीप्लाइड बाय ओवर हियर इट विल बी 1000 माइनस 160 इज 840 will be equal to 10⁻³ माइनस 3 एक दूसरे के साथ कैंसिल हो जाएगा। This 77 माइनस 27 is 50 50 multiplied by 2 is 100 100 multiplied by 4.2 okay, so the expression is going to become somewhat like this 100 multiplied by 4.2। एक जीरो में कैंसिल कर देता हूं। ओके, ये 10 इसके साथ अगर कंबाइन कर दिया तो दिस बिकम्स 42 अपॉन ये 84 नीचे लेके आ रहा हूं, ये रहा 84। ओके, सो इन दोनों में से अगर कैंसिलेशन करेंगे तो यहाँ पर 1/2 बचेगा। 1/2 इज 0.5। यहाँ पर जो 4.2 बोला है ये किलो जूल में बोला है, सो दिस इज इन किलो जूल्स। सो किलो जूल रहेगा तो यहाँ पर 10⁻³ करके हम एक्स्ट्रा ऐड करेंगे। सो ये 10⁻³ नीचे भी रिफ्लेक्ट होगा, मल्टीप्लाइड बाय 10⁻³ पर आ जाएगा यहाँ पर भी। सो टी विल बी इक्वल टू, हर जगह पे वो 10⁻³ रिफ्लेक्ट होगा। सो टी विल बी इक्वल टू 0.5 मल्टीप्लाइड बाय 10⁻³ इज 500 सेकेंड्स। ओके, 500 सेकेंड्स को अगर हम मिनट में कन्वर्ट करेंगे तो 60 का जो मल्टीपल है उसमें से स्टार्ट करना है। सो 60 के मल्टीपल के हिसाब से 60 इंटू 8। ओके, सो 60 इंटू 8 मतलब 8 मिनट हो गया वहां पर। तो 60 इंटू 8 इज हाउ मच, इट्स 480 और 500 के बीच में जो डिफरेंस है बचता है 20 सेकेंड्स। सो 8 मिनट 20 सेकेंड्स, तो ये आपके ऑप्शंस में आपको दिखाई देगा। सो वीडियो को पॉज करके प्लीज इसको नोट डाउन कर लीजिएगा। कन्वर्जन फैक्टर भी नोट डाउन कर लीजिएगा। 2 rods, one semicircular and other straight, of same material and of same cross-sectional area are joined as shown in the figure. The points A and B are maintained at different temperature. The ratio of heat transferred through the cross-section of semicircular rod to the heat transferred through the cross-section of a straight rod in a given time is how much? हेलो डियर स्टूडेंट्स, ये रहा आपका क्वेश्चन। हियर वी हैव अ सेमी सर्कुलर आर्क, हियर वी हैव अ स्ट्रेट रॉड। अब ये स्ट्रेट रॉड का जो भी वैल्यू रहेगा, इसका जो भी लेंथ रहेगा, इसको मैं अगर L2 बोल रहा हूँ। ओके, सो आई एम मार्किंग दिस L2 एज द डायमीटर विच इज नथिंग बट 2 times R। ओके, अब उसके अलावा L1 है हमारे पास। ओके, सो ये L1 और L2 के बीच में एक रिलेशन निकाल लेते हैं। सो यहाँ पर ये जो L1 रहेगा दैट इज नथिंग बट पाई टाइम्स R, उसको मैं लिख सकता हूँ पाई टाइम्स D अपॉन 2 वेयर D इज नथिंग बट L2। सो आई कैन राइट L1 एज पाई टाइम्स L2 अपॉन 2। ओके, सो एक रिलेशन मिल गया L1 और L2 के बीच में। इन दिस क्वेश्चन दे हैव सेड दैट ये दोनों का एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन सेम है और ये दोनों का मटेरियल भी सेम है। मटेरियल सेम है मतलब के का वैल्यू दोनों के लिए सेम होने वाला है। सो इसलिए मैंने 3 फैक्टर्स लिखा है। सिर्फ लेंथ के लिए अलग अलग टर्मिनोलॉजीज यूज किए, बाकी दोनों के लिए मैंने सेम टर्मिनोलॉजीज यूज किए हैं। बेसिकली दे आर आस्किंग यू व्हाट इज द रेशियो ऑफ H1 अपॉन H2। ओके, सो H1 अपॉन H2 का रेशियो पूछा है। अब H जो होता है, H बेसिकली क्या होता है, H इज बेसिकली टेम्परेचर डिफरेंस। अभी H का एक्सप्रेशन अगर मैं बोलूं, H is basically the temperature difference upon resistance। okay, so ये resistance की जगह पे लिख सकता हूँ। resistance मतलब कौन सा, thermal resistance। resistance की जगह पे लिख सकता हूँ L upon Ka। now you know that दोनों के लिए A कांस्टेंट है, K कांस्टेंट है, टेम्परेचर डिफरेंस भी कांस्टेंट है। सिर्फ डिफरेंस किस में है, लेंथ में है। सो मैं बोल सकता हूँ H1 अपॉन H2 कैन बी रिटन एज L2 अपॉन L1। अब ये L2 अपॉन L1 एक काम करता हूँ, इसको अगर नीचे लेके आया, सो दिस विल गिव मी L1 अपॉन L2 इज इक्वल टू पाई बाय 2। दैट मीन्स L2 अपॉन L1 विल बी इक्वल टू 2 बाय पाई। दैट्स योर आंसर फॉर H1 अपॉन H2। सो क्वेश्चन में जब अभी जनरलाइज करके बोल रहा हूँ, जब पूछते हैं सेमी सर्कुलर रॉड का हीट अपॉन स्ट्रेट रॉड का हीट कितना है, दिस इज योर आंसर। अगर उल्टा पूछेंगे दैट इज स्ट्रेट रॉड का हीट अपॉन सेमी सर्कुलर रॉड का हीट क्या होता है, तो H2 अपॉन H1 लिखना है। तो उसके लिए L1 अपॉन L2 आपका रेशियो रहेगा, दैट विल गिव यू पाई बाय 2 एज योर आंसर। सो क्वेश्चन में जैसे पूछा जाता है उसके हिसाब से आपको जनरली आंसर फ्रेम करना होता है। वीडियो को पॉज करके प्लीज इसको नोट डाउन कर लीजिएगा।
The temperature of equal masses of three different liquids A, B, and C are 12 degrees Celsius, 19 degrees Celsius, and 28 degrees Celsius respectively. The temperature when A and B are mixed is 16 degrees Celsius. When B and C are mixed is 23 degrees Celsius. The temperature when A and C are mixed is how much? सो डियर स्टूडेंट्स, इस क्वेश्चन के लिए सबसे पहले हम क्या देखेंगे, मतलब इन्होंने बेसिकली जो दिया है दैट इज तीन टेम्परेचर्स दिया है, 12 डिग्री सेल्सियस दिया है, मतलब ये ए दिया है, बी दिया है, सी दिया है। ए का टेम्परेचर 12 डिग्री सेल्सियस दिया है, बी का टेम्परेचर 19 डिग्री सेल्सियस दिया है, सी का टेम्परेचर जो है वो 28 डिग्री सेल्सियस दिया है। ओके, सो ये ए और बी को जब मिक्स करते हैं वो, तो उनको जो कॉमन टेम्परेचर मिल रहा है वो 16 डिग्री सेल्सियस का टेम्परेचर मिल रहा है। एंड बी और सी को जब मिक्स करते हैं तो उनको 23 डिग्री सेल्सियस का मिक्सचर मिल रहा है। सो दे आर आस्किंग कि ए और सी को अगर मिक्स करेंगे, इफ दे आर ट्राइंग टू मिक्स ए एंड सी, देन व्हाट विल बी द टेम्परेचर। लेट मी कॉल द टेम्परेचर एज टी। ओके, नाउ लेट्स ट्राई टू फिगर आउट कि इसको कैसे फाइंड करना है। चलो मान लेते हैं कि इन दोनों को मिक्स किया। डेटा में तो दिया है कि सभी का मास सेम है कि नहीं। सो सीधी सी बात है, इन दोनों को जब मैं मिक्स करता हूं तो इसने जितना भी हीट अब्जॉर्ब किया, ये क्यों हीट अब्जॉर्ब करेगा, क्योंकि 12 से 16 तक पहुंच रही है, इसका टेम्परेचर बढ़ रहा है, मतलब दिस वन इज अब्जॉर्बिंग हीट, उतना ही हीट ये रिलीज करेगा बी। इन शॉर्ट बी जितना हीट रिलीज करेगा उतना ही हीट ए अब्जॉर्ब करेगा। सो इन शॉर्ट मैं बोल सकता हूं, सो हीट अब्जॉर्ब्ड बाय ए इज इक्वल टू heat released by B। ओके, सो हीट अब्जॉर्ब्ड बाय ए कितना होगा, सी। हीट अब्जॉर्ब हो या रिलीज हो, जो भी है उसका फॉर्मूला तो बहुत ही सिंपल होता है, इट्स बेसिकली एम सी डेल्टा टी। ओके, सो इसमें ए का होगा तो सी ए लिखूंगा, एम तो मैं एम ही लिखता हूं क्योंकि सभी के लिए एम जो है वो सेम होगा। डेल्टा टी मतलब चेंज इन टेम्परेचर, इसका टेम्परेचर 12 से 16 बन रही है, सो इट इज बेसिकली 16 माइनस 12। यहां पर वापस एम सी की जगह पे सी बी लिखूंगा। यहां पर चेंज इन टेम्परेचर 19 और 16 के बीच में है, सो आई विल राइट इट एज 19 माइनस 16। एम और एम कैंसिल हो जाएगा, यहां पर सी ए अपॉन सी बी का रेशियो मुझे मिलेगा, दैट विल बी 19 माइनस 16 इज 3, 16 माइनस 12 इज 4, 3/4 मुझे रेशियो मिल गया। ओके, सो दिस इज समथिंग विच आई हैव गॉट। अब एक काम करता हूँ, सेकंड सिनेरियो में ये सेम लॉजिक अप्लाई करके देख लेता हूँ। सो हीट रिलीज्ड बाय बी absorbed by B will be equal to heat released by C. That is nothing but MCB। B का चेंज इन टेम्परेचर सेकंड केस में 19 और 23 के बीच में होती है, सो 23 माइनस 19 विल बी इक्वल टू, यहां पर हो जाएगा M C ऑफ C मल्टीप्लाइड बाय इसमें 28 माइनस 23 हो जाएगा। ओके, सो एम और एम कैंसिल हो जाएगा, यहां पर मुझे मिलेगा सी बी अपॉन सी सी, या फिर एक काम करता हूं, सी बी इज इक्वल टू सी ऑफ सी मल्टीप्लाइड बाय ऊपर कितना आएगा 5 आएगा, नीचे कितना आएगा 4 आएगा। एक काम करता हूं, ये जो एक्सप्रेशन है ना, इसको मैं यहां पर सब्स्टिट्यूट कर लेता हूं ओवर हियर। सो दिस कैन बी रिटन एज सी ए इज इक्वल टू 3/4 पहले लिख लेता हूं, सीबी को मैं उस तरफ भेजूंगा, सीबी की जगह पे आई विल राइट इट एज 5/4 सीसी। ओके, सो फाइनली आई विल बी गेटिंग 15 अपॉन 16 सीसी। सो बेसिकली मैंने एक रिलेशन निकाला सी ए और सी सी के बीच में। ये क्यों किया है, क्योंकि जो ऑपरेशन मैंने ए और बी के कॉम्बिनेशन के साथ किया है, बी और सी के कॉम्बिनेशन के साथ किया, वही सेम ऑपरेशन मुझे ए और सी के कॉम्बिनेशन के साथ करना है इन ऑर्डर टू फाइंड द कॉमन टेम्परेचर। ओके, सो वापस सेम स्टोरी, हीट अब्सॉर्ब्ड बाय ए विल बी इक्वल टू हीट रिलीज्ड बाय सी। ओके, सो हीट अब्सॉर्ब्ड बाय ए क्या होगा, वही एम सी ए मल्टीप्लाइड बाय बेसिकली इसका टेम्परेचर 12 से लेकर टी तक जाने वाला है। ओके, सो आई विल राइट इट एज टी माइनस 12, हायर टेम्परेचर माइनस लोअर टेम्परेचर, एज सिंपल एज दैट। सो एम मल्टीप्लाइड बाय सी सी, यहां पर सी का जो केस है दैट विल गो फ्रॉम टी और 28 के बीच में है, सो आई विल राइट इट एज हायर माइनस लोअर, मतलब 28 माइनस टी।
m gets cancelled. ca के जगह पे I'll write the substitution which I have over here. ca is equal to 15 upon 16 cc. I'll write it as 15 upon 16 cc t minus 12 is equal to cc 28 minus t. cc gets cancelled. 16 उधर लेके जाता हूँ. यहाँ पर अगर मैं सब्सटीट्यूट करूँगा तो 15t minus 12 into 15 is 180. 16 multiplied by 28. 16 multiplied by 28 अगर हम करेंगे तो we'll be getting 448. Minus 16 multiplied by t is 16t. 16 को इस तरफ लेके आता, 15 plus 16 हो जाएगा 31t. 180 को उधर लेके जाऊंगा तो 448 plus 180 gives you 628. So t is equal to 628 upon 31. That gives you 31. 620 के साथ अगर गया तो I'll be getting 20.318 के साथ तो जाता नहीं है, लेकिन लगभग मैं 20.2 रफली डेसिमल के बाद मैं 20.2 करके लिख सकता हूँ. ओके, 2 के भी आगे है, मैं रफली बोल रहा हूँ क्योंकि ये जो है ये आंसर आपके ऑप्शन में भी आपको दिखाई देगा. सो दिस इज हाउ यू सॉल्व दिस प्रॉब्लम. सो बेसिकली हमने क्या किया, उन्होंने जो डेटा दिया, उन्होंने बेसिकली इन दोनों के मिक्सचर का कॉमन टेम्परेचर दिया, इन दोनों के मिक्सचर का कॉमन टेम्परेचर दिया. क्यों दिया? इन दोनों के मिक्सचर में से आपको रिलेशन पता चल गया स्पेसिफिक हीट्स के बीच का, फर्स्ट और सेकंड का. सेकंड और थर्ड का भी स्पेसिफिक हीट का रिलेशन पता चला. इन दोनों रिलेशंस को यूज करके आपने फर्स्ट और थर्ड के बीच का रिलेशन फाइंड किया स्पेसिफिक हीट्स के बीच में. ओके, देन टेम्परेचर जब फाइंड करना था तो यहाँ पर जब स्पेसिफिक हीट का इन्वॉल्वमेंट हुआ तो हमने स्पेसिफिक हीट को सिंपली सब्स्टिट्यूट कर लिया. आई रिक्वेस्ट यू गाइज टू प्लीज पॉज द वीडियो एंड नोट दिस थिंग डाउन. अभी यहाँ पर भी वीडियो पॉज करके नोट डाउन कर लीजिए. A composite metal bar of uniform section is made up of length 25 cm of copper, 10 cm of nickel, 15 cm of aluminium, each part being in perfect thermal contact with the adjoining part. The copper end of the composite rod is maintained at 100 degrees Celsius and the aluminium end is at 0 degrees Celsius. The whole rod is covered with belt so that there is no heat loss occurring at the sides. If K for copper is 2 times K for aluminium and K for aluminium is 3 times K for nickel, then what will be the temperatures of copper nickel joint and nickel aluminium joint respectively? ये रहा डायग्राम आपके सामने, जो क्वेश्चन दिया है उसके हिसाब से, एंड 4 ऑप्शंस दिए हुए हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन, चलो 28th क्वेश्चन में उन्होंने डेटा में जो दिया है, दे हैव गिवन यू रॉड. चलो मैं वो रॉड का डायग्राम बना देता हूँ यहाँ पर आपके सामने. ये रहा वो रॉड. इस रॉड को 3 पार्ट्स में डिवाइड किया उन्होंने. एक सेक्शन में है कॉपर, दूसरे सेक्शन में है निकल, तीसरे सेक्शन में है अल्यूमिनियम. सो द फर्स्ट लेंथ ऑफ द फर्स्ट पार्ट दे हैव गिवन इट एज 25. सो आई विल कॉल इट एज लेंथ ऑफ सी एज 25 सेंटीमीटर एंड द सेकेंड पार्ट्स लेंथ इज गिवन एज लेंथ ऑफ निकल as 10 centimeter and the third part's length, that is length of aluminium, they have given it as 15 centimeter. Okay, and apart from that they have said कि यहाँ पर जो first end है they have maintained in 100 with a temperature of 100 degree Celsius and the other end as 0 degree Celsius. इन जंक्शंस में भी कुछ ना कुछ तो टेम्परेचर है, T1 है और T2 है. बेसिकली दे आर आस्किंग कि T1 कितना है भाई और T2 कितना है. दैट्स व्हाट दे आर ट्राइंग टू आस्क अस. डेटा में उन्होंने और क्या क्या दिया है, दे हैव सेड दैट के मतलब अपना कांस्टेंट. ओके, सो टेम्परेचर कोएफिशिएंट जो है कॉपर का, जो टेम्परेचर कोएफिशिएंट है दैट इज 2 टाइम्स टेम्परेचर कोएफिशिएंट ऑफ अल्यूमिनियम एंड टेम्परेचर कोएफिशिएंट ऑफ अल्यूमिनियम इज 3 टाइम्स टेम्परेचर कोएफिशिएंट ऑफ निकल. तो ये अगर यहाँ पर डाल दिया तो मैं ऐसे भी तो लिख सकता हूँ 3 टाइम्स टेम्परेचर कोएफिशिएंट ऑफ निकल, मतलब टोटल 6 टाइम्स टेम्परेचर कोएफिशिएंट ऑफ निकल हो जाएगा. सो बेसिकली मैं क्या बोलने की कोशिश कर रहा हूँ, मैं सब्स्टिट्यूशन के सपोर्ट से बहुत सारी चीजें फाइंड कर सकता हूँ. ओके, सो चलो फाइंड करने की कोशिश करते हैं. इसको कैसे सॉल्व करना है, बेसिकली यहाँ पर पूरे रॉड का एक काम करता हूँ मैं. पूरे रॉड को एक सिंगल रॉड अगर मैं अज्यूम करूंगा तो इफेक्टिव के कैसे निकालना है वो चेक करते हैं. ओके, सो यहाँ पर ये के निकल जो है ना, के निकल को आई विल कॉल इट एज के निकल, लेट मी कॉल इट एज के. अगर ये के निकल के रहेगा सो के एल्यूमिनियम विल बी 3 टाइम्स के एंड के ऑफ कॉपर विल बी 6 टाइम्स के. तो ये क्या थोड़ा इजी हो जाएगा एक्सप्रेस करने के लिए. ओके,
अब के इफेक्टिव कैसे निकालेंगे, सिंस दे आर इन सीरीज? यहाँ पर निकालने का बहुत ही सिंपल सा तरीका है। हीट जो है, सभी से जो हीट पास होती है वो सेम है, एंड सभी का जो टेम्परेचर डिफरेंस है वो आपको क्या करना है, बेसिकली ऐड करना है। सो आई कैन से दैट टेम्परेचर डिफरेंस, टोटल टेम्परेचर डिफरेंस जो भी रहेगा, दैट विल बी टेम्परेचर डिफरेंस ऑन द फर्स्ट पार्ट प्लस टेम्परेचर डिफरेंस ऑन द सेकंड पार्ट प्लस टेम्परेचर डिफरेंस ऑन द थर्ड पार्ट. So this is how we are going to determine the effective K. Temperature difference is just like potential difference. Potential difference जैसे हम लोग बोलते हैं ना, V is equal to IR, वैसे temperature difference will be equal to I की जगह पे आपको heat current लिखना है, यहाँ पर heat current multiplied by resistance. Okay, R effective. सिमिलरली यहाँ पर भी हीट करंट मल्टीप्लाइड बाय रेजिस्टेंस, यहाँ पर भी हीट करंट मल्टीप्लाइड बाय रेजिस्टेंस, यहाँ पर भी हीट करंट मल्टीप्लाइड बाय रेजिस्टेंस. हीट करंट को चलो मैं कैंसिल कर देता हूँ. सीरीज में जो आर इफेक्टिव का फॉर्मूला है वो यहाँ पर यूज किया है. आर इफेक्टिव, इसका वैल्यू क्या हो जाएगा? आर इफेक्टिव का वैल्यू हो जाएगा L अपॉन के ए. सो टोटल L आपको कंसिडर करना है. यहाँ पर टोटल L कितना दिया है इन्होंने? 25 प्लस 10 प्लस 15. ओके, 10 प्लस 15 इज 25, 25 प्लस 25 इज 50. ओके, सो यहाँ पर मैं L अपॉन, बेसिकली चलो फॉर्मूला लिख ले लेता हूँ. सो L अपॉन के ए, दिस K विल बी इक्वल टू K इफेक्टिव. यहाँ पर L1 अपॉन K1A प्लस L2 अपॉन K2A प्लस L3 अपॉन K3A. A कैंसिल हो जाएगा कॉमन निकाल के. अब ये L के जगह पे मैं 50 सेंटीमीटर डाल दूंगा. पहला वाला कॉपर है ना, कॉपर का 25 होता है. दूसरा वाला निकल है, निकल का 10 होता है. ओके, एंड तीसरा वाला इज एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम के लिए इट इज 15. सो ऐसे डिटेल्स लिख ले लेता हूं मैं. ओके, अब यहां पर 50 अपॉन K इफेक्टिव, यहाँ पर 25 अपॉन K1, K1 इज फॉर कॉपर. कॉपर का जो K है हमने ऑलरेडी यहाँ पर निकाल के रखा है. कॉपर के लिए हम लिखेंगे 6K, तो लिखता हूं मैं 6 टाइम्स K. ओके, प्लस निकल के लिए इट इज K, प्लस यहाँ पर एल्यूमिनियम के लिए इट इज 3 टाइम्स K. चलो एलसीएम निकालने की कोशिश करते हैं. इसको ऊपर नीचे हम लोग 2 मल्टीप्लाई करेंगे. सो आई विल बी गेटिंग दिस आंसर एज 25 प्लस यहाँ पर हो जाएगा 60 प्लस यहाँ पर हो जाएगा 30 अपॉन 6K. 50 अपॉन K effective can be rewritten as, this is 90, 90 plus 25 is 115 अपॉन 6K. ओके, अभी यहाँ पर मैं 5 10s लिख सकता हूँ. यहाँ पर क्या है, 5 10 20 23s लिख सकता हूँ. सो बेसिकली द K इफेक्टिव कैन बी कॉल्ड एज, इट इज नथिंग बट 60 अपॉन 23K. ये हो जाएगा आपका K इफेक्टिव. चलो ये K इफेक्टिव का वैल्यू है आपके पास. अभी आगे बढ़ते हैं. इसमें से हम लोग क्या निकालने की कोशिश कर रहे हैं मैं आपको बताता हूँ. चलो कंसिडर करो कि ये पूरा का पूरा एक टोटल एक सर्टेन वैल्यू रहेगा. यहाँ पर हमें फाइंड करना है कि इस पर्टिकुलर टेम्परेचर कितना है. तो एक काम करता हूँ, कंपेयर करता हूँ मैं. सीधी सी बात है, टोटल हीट जो फ्लो होगा या फिर इसके अंदर से जो हीट फ्लो होगा, दोनों तो सेम ही होने वाला ना. तो एक काम करते हैं, उसको वैसे तोड़ते हैं. यहाँ पर मैं डायग्राम के बाजू में आपको बना के दिखा दो ताकि आपको जल्दी से वो मैप हो जाएगा. सो टोटल हीट जो फ्लो होगा, H टोटल विल बी इक्वल टू H थ्रू कॉपर, क्योंकि सीरीज में है तो हीट तो चेंज नहीं होगा, है ना. सो टोटल हीट कैन बी रिटन एज टेम्परेचर डिफरेंस, टोटल टेम्परेचर डिफरेंस अपॉन टोटल रेजिस्टेंस. एंड हीट थ्रू कॉपर कैन बी रिटन एज उसका टेम्परेचर डिफरेंस, कॉपर का टेम्परेचर डिफरेंस, दैट इज आई कैन कॉल इट एज 100 माइनस T1 अपॉन उसका रेजिस्टेंस. उसका रेजिस्टेंस बेसिकली क्या हो जाएगा, चलो ठीक है, आर ऑफ कॉपर करके लिख ले लेता हूं मैं हाल फिलहाल. ओके, यहां पर टोटल टेम्परेचर डिफरेंस क्या है? टोटल टेम्परेचर डिफरेंस इज 100 माइनस 0 अपॉन L मतलब टोटल L कितना होता है, 25 प्लस 10 प्लस 15 इट इज 50 सेंटीमीटर अपॉन K मतलब K इफेक्टिव, यहां पर जो हमने फाइंड किया था अभी टोटल का K. ओके, that is 60 upon 23 multiplied by A. This is your LHS is equal to RHS में क्या आएगा, 100 minus T1 upon रेजिस्टेंस के लिए L upon KA. कॉपर का लेंथ होता है 25
अपॉन के मतलब इसका कॉपर का के कितना है 6K है, मल्टीप्लाइड बाय एरिया। एरिया गेट्स कैंसल्ड, 25 और 50 में कैंसिल हो गया, यहाँ पर 2 बचेगा, 6 और 60 में कैंसिल हो जाएगा, के और के कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पर 10 बचेगा, है कि नहीं। सो फाइनली यहाँ पर अगर ये 2 और 10 को भी कैंसिल करेंगे तो यहाँ पर 5 बचेगा। सो फाइनली 5 इंटू 100 इस तरफ बचेगा, LHS में बचेगा 500 अपॉन 23, है ना। RHS में बचेगा 100 माइनस T1। ओके, सो ये T1 को इस तरफ लेके जाता हूँ, बाकी सबको दूसरे तरफ लेके जाता हूँ। दिस विल बी T1 इज इक्वल टू 100 माइनस 500 अपॉन 23। ये एलसीएम निकालूंगा, 2300 माइनस 500, 23 माइनस 5 इज 1800 अपॉन 23। ओके, सो डियर स्टूडेंट्स, मैंने कैलकुलेटर से कैलकुलेट करके चेक किया, द आंसर इज 78.26। ओके, 78.26 है। आपके ऑप्शंस में छोटा सा एक मिस्टेक हुआ है, वहां पर 83 बोला है, सो इट इज नॉट 83, इट इज 78.26। ये आपका फर्स्ट टेम्परेचर है। तो सेकंड टेम्परेचर कैसे फाइंड करेंगे? सेकंड टेम्परेचर फाइंड करने का भी सेम तरीका, आपके पास टोटल हीट को आपको इक्वेट करना है। एक काम कीजिए, नेक्स्ट टाइम आप एल्यूमिनियम के हीट के साथ इक्वेट करके देख लीजिए। ओके, सो ये मैं नीचे भी कर सकता हूं। ओके, सो द टोटल हीट इज इक्वेटेड विथ हीट पासिंग थ्रू एल्यूमिनियम। सो टोटल हीट को मैं लिख सकता हूं टोटल टेम्परेचर अपॉन टोटल रेजिस्टेंस। ओके, एंड एल्यूमिनियम के अक्रॉस जो डिफरेंस इन टेम्परेचर है वो कितना होगा? दैट विल बी T2 माइनस 0, T2 माइनस 0 अपॉन उसका रेजिस्टेंस ऑफ एल्यूमिनियम। ओके, सो ये जो टोटल टेम्परेचर है ये तो 100 माइनस 0 है, एज इट इज पिछले बार की तरह ही कर रहा हूं मैं। टोटल रेजिस्टेंस जो है इसकी जगह पे L अपॉन KA लिखूंगा, L को मैं 50 लिखूंगा क्योंकि टोटल लेंथ वही है, अपॉन K मतलब K इफेक्टिव हमने निकाला है 60 अपॉन 23 इंटू K मल्टीप्लाइड बाय A जो है एज इट इज लिखूंगा, इज इक्वल टू T2 अपॉन उसका जो लेंथ है एल्यूमिनियम रेजिस्टेंस के लिए L अपॉन K है, KA होता है, उसका जो लेंथ होगा दैट विल बी 15, ऊपर जाएगा K, एल्यूमिनियम का K जो है दैट इज 3 टाइम्स K मल्टीप्लाइड बाय A। KA कैंसिल हो गया, यहां पर 3 और 15 के साथ कैंसिलेशन हो गया, यहां पर 5 बचेगा, ये 5 इसके साथ कैंसिल हो गया, यहां पर 10 बचेगा, जो 10 इसके साथ कैंसिल हो गया यहां पर सब चला जाएगा। ओके, फाइनली हमारे पास जो बचेगा दैट विल बी T2 इज इक्वल टू 600 अपॉन 23। सो द आंसर इज गोइंग टू बी 26.08 डिग्री सेल्सियस। ये आपका फाइनल आंसर है। सो दिस इज हाउ यू आर गोइंग टू फाइंड T1 एंड T2। Okay, so I request you guys to please pause the video and note this thing down. उसके बाद ये लिख लीजिए, 3 rods of the same dimension have thermal conductivities 3K, 2K and K. They are arranged as shown in the figure given below with their ends at 100 degrees Celsius, 50 degrees Celsius and 20 degrees Celsius. Temperature of their junction is how much? सो डियर स्टूडेंट्स, ये प्रॉब्लम है, उन्होंने एक डायग्राम दिया है। चलो आपके लिए मैं वो डायग्राम एक और बार बना के दिखा देता हूँ। यहाँ पर ये रहा, ये डायग्राम उन्होंने जो दिया है। सो यहाँ पर इन्होंने 3 रॉड्स को कनेक्ट किया है और इसके हर कोने का टेम्परेचर अलग अलग है, 20 डिग्री सेल्सियस, 50 डिग्री सेल्सियस, यहाँ पर 100 डिग्री सेल्सियस। एंड जो केस है सभी के केस का वैल्यू भी अलग अलग है, 3K, 2K एंड 1K। यहाँ पर बीच में एक टेम्परेचर है जो हमें फाइंड करना है। चलो चेक करते हैं कैसे फाइंड करेंगे। देखो सिंपल सा फंडा, लेट मी कॉल द टोटल हीट यहाँ से जो ट्रैवल कर रही है इसको मैं चलो ये 3 है ना, इसको मैं चलो H3 बुला लेता हूँ। यहाँ से जो हीट ट्रैवल करेगी उसको H2 बुला लेता हूँ, एंड यहाँ से जो भी हीट ट्रैवल करेगी लेट मी कॉल दैट हीट एज H1। साफ साफ आपको दिख रहा है H3 इज इक्वल टू H2 प्लस H1, बात खत्म। वहां से आपका प्रॉब्लम खत्म हो जाता है, बस इसको सॉल्व करना है, आपको आंसर ऑटोमेटिकली मिल जाएगा। चलो ट्राई करते हैं। ये जो हीट करंट है, हीट करंट इज नथिंग बट चेंज इन टेम्परेचर अपॉन रेजिस्टेंस, राइट। सो चेंज इन टेम्परेचर, इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस इन टेम्परेचर कितना होगा? इट विल बी 100 माइनस T। ओके, अपॉन इसका रेजिस्टेंस क्या होगा? इसका लेंथ अपॉन इसका K। इसका K कितना होता है? 3K मल्टीप्लाइड बाय A। अब दूसरे केस में देखते हैं H2 और H1 में क्या हो रहा है। H2 का वैल्यू लिखूंगा, उसका टेम्परेचर डिफरेंस दैट इज T माइनस 50 अपॉन उसका लेंथ दैट इज L
मल्टीप्लाइड बाय उसका के कितना है 2k मल्टीप्लाइड बाय ए, ओके, प्लस H1 के लिए लिखूंगा उसका टेम्परेचर डिफरेंस दैट इज T माइनस 20 अपॉन उसका लेंथ मल्टीप्लाइड बाय उसका k इंटू उसका a। ये L K A ये जो टर्म्स है ना इसको मैं कॉमन निकाल के कैंसिल कर सकता हूँ, ओके। अब फाइनली यहाँ पर एक्सप्रेशन कुछ इस तरह आएगा 100 माइनस टी इज इक्वल टू, ये ब्रैकेट अंदर ले लेंगे, 2t माइनस 100 प्लस t माइनस 20, 2t प्लस 2t इज 3t, ये माइनस टी को भी इधर लेके आ जाइए, कुल मिलाकर क्या हो जाएगा इधर 4t, माइनस 100 उधर जाएगा, प्लस 100 उधर जाएगा, प्लस 20, कुल मिलाकर 120 उधर चला जाएगा, उसके साथ 100 के साथ ऐड हो जाएगा, 220 हो जाएगा। सो टी का जो फाइनल वैल्यू हो जाएगा 220 डिवाइडेड बाय 4 हो जाएगा, विच विल बी नथिंग बट 55 डिग्री सेल्सियस। So I request you guys to please pause the video and take a screenshot, or maybe you can note it down. 3 rods of same dimensions are arranged as shown in the figure. They have thermal conductivities K1, K2 and K3 respectively. The points P and Q are maintained at different temperatures for the heat to flow at the same rate along PRQ and PQ. Then which of the following option is correct? नेक्स्ट जो सम है दैट इज सम नंबर 38। यहाँ पर दिया है एक ट्रायंगुलर शेप दिया है एज यू कैन सी, ओके, ऐसा रॉड्स कनेक्टेड है ट्रायंगुलर शेप में। सो दिस एंड इज कॉल्ड एज P, दिस एंड इज कॉल्ड एज Q, दिस एंड इज कॉल्ड एज R। ये इक्विलैटरल ट्रायंगल है एंड यहाँ पर जो K है इसको K1 बोला गया है, इसको K2 बुलाया गया है, इसको K3 बुलाया गया है, ओके। सो इसको एक हायर टेम्परेचर पे मेंटेन किया है, इसको एक लोअर टेम्परेचर पे मेंटेन किया है। दैट मीन्स जो भी हीट है वो यहाँ से डिस्ट्रीब्यूट हो रही है। सो यहाँ से हीट H1 जा रही है मान लेते हैं, यहाँ से हीट H2 जा रही है, क्योंकि इसको एक सर्टन हाई टेम्परेचर से, हमेशा हाई टेम्परेचर से लो टेम्परेचर की तरफ हीट ट्रैवल करती है। अब यहाँ से हीट H1 जो आ रही है इधर बाहर जाने का कोई चांस नहीं है, इस वजह से यहाँ से भी जो हीट जा रही है दैट इज ऑल्सो कॉल्ड एज H1। सो बेसिकली ये लोग दोनों सीरीज में है और ये ओवरऑल सेटअप इसके साथ पैरेलल में होगा। सो व्हाट दे आर आस्किंग इज व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन देम, ओके। और इस क्वेश्चन में उन्होंने एक और चीज बोला है कि ऊपर से जो हीट जा रही है और नीचे से जो हीट जा रही है दोनों क्या है, सेम है करके बोला है उन्होंने, ओके। अब इसको फाइंड करने की कोशिश करते हैं। अब यहां पर बेसिकली ये जो हीट है दैट इज नथिंग बट टेम्परेचर डिफरेंस अपॉन रेजिस्टेंस। तो यहां से यहां तक टेम्परेचर डिफरेंस को चलो डेल्टा थीटा बोल देता हूं, अपॉन रेजिस्टेंस क्या होगा, इसका रेजिस्टेंस प्लस इसका रेजिस्टेंस, दैट इज R1 प्लस R2, ओके। H2 के केस में क्या बोल सकता हूं मैं, इसका टेम्परेचर डिफरेंस अपॉन इसका रेजिस्टेंस दैट इज R3। टेम्परेचर डिफरेंस सेम होने की वजह से दोनों एक दूसरे के साथ कैंसिल हो जाएंगे, तो यहां पर हमें मिलेगा R3 इज इक्वल टू R1 प्लस R2। अभी R3 का एक्सप्रेशन डाल दीजिए, L अपॉन K3 इंटू A, इसके लिए L अपॉन K1 इंटू A प्लस इसके लिए L अपॉन K2 इंटू A। ये L और A दोनों तो कैंसिल हो जाएंगे, यहां पर हमें मिलेगा क्रॉस मल्टीप्लाई कर देता हूं, 1 बाई K3 इज इक्वल टू K1 प्लस K2 अपॉन K1 K2। फाइनली मेरा K3 जो है ना that will be equal to K1 K2 upon K1 plus K2. This is your answer. Please pause the video and note it down. सो आई बिलीव ये वीडियो में जो आपको मैंने सिखाया है ये आपको समझ में आया होगा। यहाँ पर मैंने थर्मल एक्सपांशन और हीट ट्रांसफर से कनेक्टेड कुछ MCQ सॉल्व किए हैं जो पिछले सालों में अलग अलग एंट्रेंस एग्जाम्स में पूछे गए हैं। सो दैट्स ऑल फॉर दिस लेक्चर। दिस इज जितिन इब्राहिम सर, टीचिंग फॉर जीटा इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस, कालेवाड़ी, पिंपरी, पुणे। थैंक यू।